हाय 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 हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग उदयवासियों, क्या हाल चाल सभी के। स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग, हाय 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 हाय, क्या हाल चाल सभी के। गुड इवनिंग, हाय नितेश, नमस्ते, हाय रक्षिता, यशिका, कन्निका, स्वास्तिका, सिमरन। सारी लड़कियां क्यों दिखाई दे रही हैं मेरे को चैट में। अमन, हाँ, स्वर्ग, सोनिया, काजल, रक्षिता, दुर्गेश, अंश, नितेश, सोनगोकू, महिमा, राशि, अंकिता, सभी को मेरा गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत मजे में हो, चिल कर रहे हो लाइफ में, टेंशन वेंशन किसी बात की ले नहीं रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है कि टेंशन ही नहीं लेते। अभी चपड़ गंजी है। चलो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा हाय नमस्कार। जेके जे जादू जादू की झप्पी मतलब दूर से। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यार आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस का। बहुत ही आसान सा, इजी पीजी सा लेक्चर होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो बच्चा मैथ्स में एकदम डफोर है, डफोर डफोर, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना, उसको भी आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, बस फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी। वैसे कि पूरे मैथ्स के चैप्टर के लिए ट्रू है ना। चलिए, तो अगर आप सब रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो चैट बॉक्स पे एक बार लिख दीजिए RHEH। रेडी है, एक्साइटेड है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, जैसी मैं तेज तेज चिल्लाना स्टार्ट करता हूं, मेरी बॉडी में ना गर्मी सी आ जाती है। ठीक है, अभी तक मेरे को एसी की जरूरत नहीं लग रही थी, फिर अब लग गई। लेकिन जय हिंद भाई, जय हिंद। एक बच्चा बोल रहा है गुड नाइट, गुड नाइट मेरे भाई, सो जा तू, सो जा तू भाई। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, स्टार्ट करें। अभी ये चैट इतनी धीरे क्यों चल रही है यार। कहां मर गए के, कहां मर गए वे सबके सब, चैट इतनी धीरे क्यों चल रही है। हैं, जय हिंद भाई, जय हिंद। लेकिन कहां कहां चले गए। हाँ अच्छा, अब चलने लगी, थोड़ा सा वो हो गया। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। हाँ जी, टुडे इज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे टू। लल्ला पार्टी दे, लल्ला पार्टी तो दे। है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मिस यू धर्मेंद्र सर। वी ऑब्वियसली मिस हिम, मतलब हम सब उनको मिस करते हैं, है ना। मेरे को भी दोपहर के आसपास पता चला, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता यार क्या हुआ कैसे हुआ, बट मेरे को ये पता है कि हाँ, ही इज नो मोर, एंड माई कॉन्डोलेंसेस टू ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, है ना। ठीक है, चलो चलो। मिस, मेरे को क्यों मिस यू बोल रहे, इतना मारूंगा। सर लुकिंग हैंडसम, थैंक यू सो मच। चलो एनीवे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के। अच्छा तुम लोग सच सच बताओ, पढ़ने आए हो, मजे करने आए हो, क्या क्या सीन क्या है, या अगर आपस में चैट में बतियाओगे, एक बार बता दो प्लीज मेरे को। बिकॉज ये पता है, मैं अच्छा मैं तुमसे ना बहुत ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ। मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और मैं बहुत सारे ऑनलाइन लाइव बैचेस ले चुका हूं। ये एक पर्टिकुलर साल ऐसा है जहां पर मुझे थोड़ा सा चैट में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा दिखता है। पता नहीं ऐसा क्यों। हो सकता है शायद मेरा पेशेंस लेवल उम्र के साथ, मतलब उम्र मतलब मैं बूढ़ा नहीं हो गया, बट होता है ना आदमी का पेशेंस लेवल कम होता चला जाता है। लेकिन मेरे को लगता है वो थोड़ा कम ही रीजन है। मुझे लग रहा है ये जो जेन जी वाली है ना, मतलब जनरेशन है, थोड़ी खतरनाक सी हो गई है। हाँ जी, पढ़ने आए हैं, मजे करने आए हैं। पढ़ना दोनों, अच्छा मजे पढ़ने, ठीक है। हाँ मजे, मजे लव यू, मजे करने बोध सर। ठीक है, मजे तो हम करा ही देंगे। पढ़ाना है, एक बच्चा तो पढ़ाना है, बहुत बढ़िया बेटा। सर चैट बंद कर दो, ठीक है। अरे एज मत बताओ मेरी, बहुत मारूंगा। चलो एनीवे, स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में समझ में आ ही जाएगा
कि ये एक शिक्षा का मंदिर है या ये वो जो एप्स होती है ना, डेटिंग ऐप है। अभी अभी समझ में आ ही जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा नन्ना मुन्ना सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो यार देखो बंटा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, करना क्या है चैप्टर में, करना क्या? सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। मानो अगर मैं आपको एक इक्वेशन ऐसी लिख कर देता हूं, ठीक है, क्लास 10th की बातें करते, क्लास 9th की बातें करते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखकर देता हूं, तो क्या इस इक्वेशन की मदद से आप इसकी लाइन बना सकते हो? यस और नो में आंसर कर दो बस फटाफट। सिंपल सिंपल सिंपल। क्या बोला मैंने? एक बार बेसिक बात समझ गया ना, सारे फंडे इजी हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब। अगर मैं आपको एक इक्वेशन ऐसी लिख कर देता हूं, सब लोग समझ रहे हैं कि यह आपकी कैसी इक्वेशन है बॉस? ये आपकी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की। ठीक है, वेरी गुड भाई। आप मानो आप x की जगह 1 डालोगे तो y आपका 0 आएगा, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, x की जगह x और y लिखा, x की जगह 1, y आपका 0। ठीक है, y की जगह 1, x आपका 0। ठीक है, x की जगह 2, y आपका -1। इस तरीके से काम करेंगी चीजें, और फिर इन्हीं को आप क्या कर लोगे? प्लॉट कर लोगे। इन्हीं को आप प्लॉट, तो 1,0 कहीं यहां पर आ जाएगा, 0,1 कहीं यहां पर आ जाएगा, 2,1 कहीं यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, सब अग्री करते? अब मेरे को बताओ, ये जो लाइन बनी, इस एंगल को मैं क्या बोलता हूं? सब लोग जानते हैं यह एंगल क्या कहलाता है बॉस? स्लोप। नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो, मानो इसको मैंने थीटा बोला, या फिर चलो मानो मैंने इसको एक्स बोला, तो कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगलवा बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और दोस्तों, अगर इसी एंगल का मैं टेंजेंट ले लूं, अगर इसी एक्स का मैं टेंजेंट ले लूं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? स्लोप। क्या बोलता हूं? स्लोप। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मेरे को एक बात बताओ, ये जो लाइन है बबुआ, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी, और हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, सुनना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है बबुआ, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी, और सारे के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, और ये लाइन का एक स्लोप भी होगा। अब आज की क्लास में करना क्या है? बादल बना के बड़ा बड़ा लिख लो। हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और लाइन के बारे में जानकारी दी होगी। क्या बोला मैंने? हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, लाइन के बारे में जानकारी दी होगी। मतलब आप कुछ ऐसा सोचो कि मैं आपको बोलूंगा एक लाइन है, लाइन के ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है, आप उसकी मुझे इक्वेशन बता सकते हैं। इक्वेशन मतलब ये चीज बता सकते हो। मानो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये एक लाइन होगी, उसका स्लोप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है, आप उसकी इक्वेशन बता सकते हो। मानो मैं आपसे बोलूंगा कि एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, आप मुझे उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो। तो सबसे पहले क्या ये बात समझ में आए कि आज हम करने क्या वाले हैं, पर्पस ऑफ द क्लास क्या है, और 50% ऑफ द चैप्टर यही है बच्चा। बस क्या? लाइन की इक्वेशन निकालना। मानो मैंने आपको एक लाइन ऐसी बना के दी, आप मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हैं। मानो इस लाइन की इक्वेशन आ गई 2x + 3y = 1, पर ये कैसे आई, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। समझ में आए तो लिखो SD। समझ गए भाई? मानो मैंने y एक्सिस x एक्सिस बनाया, मैंने बोला एक लाइन ऐसी है, आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। अब समझ पा रहे हो क्या करना है आज? समझ गए तो लिखो SD। समझ गए। ठीक है, मैं आपको लाइन दूंगा, लाइन के बारे में जानकारी दूंगा, आपको मुझे क्या बताना है? उसकी इक्वेशन। ठीक है, ये करने वाले हैं। ठीक है, चलो बॉस, अब 3 तरीके की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है बताऊंगा, पॉइंट स्लोप क्या होता है बताऊंगा, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली, अगर मैं आपको किसी लाइन का भाई
अपन को ये 4 पढ़ने, अपन को टोटल ये 4 पढ़ने, सब नोट कर लो, हमारे सिलेबस में ये 4 है। एक और होता है नॉर्मल फॉर्म, एक और होता है फिफ्थ वाला, क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, 5-10 मिनट वेट करो बस, ठीक है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हुआ तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपको मैं एक लाइन के बारे में उसका स्लोप दे रहा हूं और उसका इंटरसेप्ट दे रहा हूं, इंटरसेप्ट याद करो, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है भाई। मानो मैंने ये वाई एक्सिस बनाई, समझना, मानो मैंने ये वाई एक्सिस बनाई, मानो मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है। चलो अब सुनेंगे सब लोग, ध्यान देंगे। मानो दोस्तों मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, ये वाला पॉइंट मेरे को दिया हुआ है कुछ 0,-3, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, और मुझे ये वाला पॉइंट दिया हुआ है कुछ 2,0। जल्दी से मुझे बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, बिकॉज यहां पर इंटरसेप्ट वर्ड का यूज करा जा रहा है। तो जल्दी से मुझे बताएं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, लास्ट क्लास में ही सिखाया था मैंने आपको, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का, इस पर्टिकुलर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बस ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये लाइन एक्स एक्सिस को 2 पे काट रही है, तो ये आपका 2 आ गया, समझ गए, समझ गए, तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया 2, सबको समझ में आ रहा है। और वाई इंटरसेप्ट क्या, वाई इंटरसेप्ट -3, मतलब इसको आप -3 नहीं बोलेंगे, बस माइनस का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ है या फिर लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना, पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट आपका -3 है, वेरी गुड, आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको 2 फॉर्मुलेस दे रहा हूं डायरेक्ट, ये फॉर्मुलेस कैसे आए हैं बोलोगे तो बता दूंगा, बट फिलहाल उतना काम का ये नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे देता हूं, मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन करना बच्चा, अगर तूने इमेजिन कर लिया चैप्टर तेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको किसी लाइन का स्लोप बता दूं और उसका वाई इंटरसेप्ट बता दूं, तो आप डायरेक्ट मुझे उसकी इक्वेशन बता सकते हैं, पता है कैसे, फॉर्मूला होता है y = mx + c, जहां पर ये c क्या है, y इंटरसेप्ट, ये c क्या है, y इंटरसेप्ट, सब लोग सुनते रहेंगे, ठीक है। और ये m क्या है, स्लोप, ठीक है। और ये y और x क्या है, y और x क्या है, जो बहुत सारे पॉइंट्स आपके लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है। बस, लेकिन आप पॉइंट समझ गए, स्लोप अगर दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया, आप डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन बता दोगे, ठीक है। सुनना सुनना सुनना, अबे रुकना, ठीक, ये बहुत कम यूज होता है, पर आप सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको किसी लाइन का स्लोप दे दूं और उसके साथ साथ उसका एक्स इंटरसेप्ट भी दे दूं, क्या दे दूं, उसका एक्स इंटरसेप्ट भी दे दूं, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y = m x - d, ब्रैकेट में ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर चपड़गंजुओं ये जो d होता है ये तुम्हारा x इंटरसेप्ट होता है, समझ गए, और ये जो m है ये तुम्हारा उस लाइन का स्लोप है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा गुरुजी, ऐसे थोड़ी समझ में आता है, नहीं आता, हम तो एकदम ढोर हैं भाई, ठीक है, तुमको ढोर समझ के ही समझा देते हैं। चलो अब सब लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि मानो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर मैंने आपको एक लाइन के बारे में जानकारी दी, मैंने बोला एक लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन का स्लोप मैं आपको दे रहा हूं -2, और इस लाइन का मैं आपको y इंटरसेप्ट दे रहा हूं -3। जल्दी से बताओ मुझे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, समझ गए, हर लाइन की अपनी एक लीनियर इक्वेशन होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इमेजिन ये करना है कि इसका स्लोप समझ पा रहे हैं ना, ये जो लाइन होगी
पॉजिटिव एक्स के साथ कोई एंगल बनाएगी, उसका टैन थीटा, उसका टैन, समझ गया वो स्लोप। और वाई इंटरसेप्ट समझ गया होगा, ये जो लाइन होगी इसका वाई इंटरसेप्ट, जैसे कि लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट -3 है, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। वेरी गुड बच्चा, सिंपल, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, तो y लिखो, स्लोप की जगह क्या लिख दो -2, x की जगह x, c की जगह -3। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करो, सबको इधर ले आओ, तो ये आपका 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात। ठीक है, समझ में आया सबको? इजी है या डिफिकल्ट है, बस ये बता दो। इजी या डिफिकल्ट भाई साहब ये बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसको तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो। सुनना मेरी बात, मानो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दोनों साइड 2 ऐड कर दो, दोनों साइड 3 ऐड कर दो। इक्वेशन तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो ना भाई। अगर मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आपका बन जाएगा 4y, यह आपका बन जाएगा -8x, और यह आपका बन जाएगा -12। तो आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, बात बराबर है। ठीक है, ठीक है, इजी, इजी, वेरी गुड, मेरे ख्याल से बहुत इजी। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर आपको किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया या वाई इंटरसेप्ट दिया, तो डायरेक्ट आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं फार्मूले से। कैसे भैया? फार्मूले से। फार्मूला हम डाल देते हैं डब्बे में, काय में? डब्बे में। ठीक है ना, डब्बे में फार्मूला हमने डाल दिया। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं एक साथ बता रहा हूं बिकॉज मेरे को लगता है इससे हम लोग अच्छे से मतलब चीजें और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब मानो आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप दिया हुआ है। समझ गए? तो भाई साहब मानिए आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट मानो x1 y1 दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, और आपको उस लाइन का स्लोप, आपको उस लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है मानो m। ठीक है, तो पता है डायरेक्ट फार्मूला क्या है? सुनना, ऐसा y माइनस y1 m x माइनस x1। क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्या फार्मूला समझ में आया? या एक्सप्लेन करा जाए? अरे कर देते हैं एक्सप्लेन, काय को टेंशन ले रहे हो? ठीक है ना, चलो इधर देखो। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा अगर पतला होना चाहें तो हो सकते हैं, बाकी नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अपन इसको पतला कर देते हैं। चलो, अब अगर मानो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैंने आपको बोला मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3। मैं आपसे कह रहा हूं इस लाइन का स्लोप है 5। जल्दी से बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सिंपल, एक लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। पूरे चैप्टर में लगभग आपको यही करना है, लाइन इक्वेशन फलाना ढिमकाना। ठीक है, एक लाइन मैंने आपको दी, मैं आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रहा हूं, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं और उसका स्लोप बता रहा हूं। इमेजिन कर पा रहा है ना? ये रटना नहीं है। लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट मैंने तेरे को दे दिया और उसका स्लोप दे दिया। स्लोप इमेजिन कर पा रहा है ना? ये जो लाइन होगी पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट तेरे को दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, फॉर्मूला समझ गए? सिंपल, देख ऐसा लिख, मैं कैसे याद करता हूं, y माइनस लिखा, जो भी यहां पे y लिखा हुआ है बराबर, स्लोप लिखो, ब्रैकेट लगाओ, और x माइनस, क्या बोला मैंने? y माइनस लिखो, x माइनस लिखो, जो भी यहां पे x लिखा हुआ है 2, सॉल्व कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो। y माइनस 3, 5x माइनस 10, 5x माइनस y माइनस 3 उधर, तो मेरे ख्याल से -7 बराबर 0। यह आपकी इक्वेशन आ गई, 5x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। 5x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। अब मेरे को बता, इजी है या बहुत इजी है या बहुत ज्यादा इजी है या भयंकर इजी है एकदम? हाँ जी, हाँ जी, राहुल बोल रहा है आई लव यू जिया। राहुल, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जिया, व्हाट इज दिस? ठीक है सर, इनका प्रूफ we'll talk about the proof later. We'll talk about the proof later. Don't worry about the proof. You just listen to me.
प्रूफ इसका कोई पूछेगा नहीं, बट इफ विल टॉक अबाउट द प्रूफ लेटर, डोंट वरी अबाउट इट, व्हेन आई एम हियर यू डोंट हैव टू फेयर। या थैंक यू सो मच, भयंकर इजी। चलो एक और, एक और। अच्छा अब मेरे को, अब यहीं पर एक चीज करी गई भाई साहब, एक लास्ट करेंगे फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। लाइन का स्लोप सुनना, सब लोग सुनेंगे, सब लोग। लाइन का स्लोप, ठीक है, निकालने के मैंने आपको दो तरीके दिए थे। एक तरीका कि वो एंगल पता हो इंक्लिनेशन वाला, तो उससे निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका क्या, सुनना, सबको याद होना चाहिए। एक तरीका भाई, अगर इंक्लिनेशन एंगल पता है तो टैंजेंट लगा दे, उसका स्लोप निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों, इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, उसको बोलता हूं मैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, अगर आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए, मानो x1 y1 और x2 y2, तो आप सब लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते? क्या आप इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो ये वही तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो और उसका स्लोप। नहीं समझा? देख फॉर्मूला, y माइनस, मानो मैंने ये वाला लिया, आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। आप ये लो, तुम्हारी मर्जी। मानो मैं ये ले रहा हूं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये वही है, ये एकदम एकदम वही है, एकदम वही चीज है। इट्स जस्ट दैट यहां पर आपको डायरेक्ट, यहां पर आपको लाइन का स्लोप डायरेक्ट दिया हुआ है, यहां पर आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। और स्लोप कैसे निकालोगे तुम्हें पता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आपका सड़ा हुआ फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है? तो थोड़ा सा अपन लाल से कर देते हैं। क्या सबको फॉर्मूला क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? क्या ये सबको समझ में आया? आर वी रेडी कि हम क्वेश्चंस करें? अब करना क्या है आज की पूरी क्लास में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चंस कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी। तीन फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा, टू पॉइंट फॉर्म यानी दो पॉइंट दिए होंगे। ठीक है सर, टफ लग रहा है भाई? इसमें कोई टफ नहीं है भाई। सर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स तुम लोग समझ जाओगे, टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना सब तुम समझ जाओगे, ठीक है? अब चैप्टर स्टार्ट होने, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था या फिर जब ये चैप्टर चल रहा था, अभी 2 लेक्चर हो गए, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि ये चैप्टर बहुत ईजी है। जस्ट दैट एक चीज आपको ध्यान से करनी है। क्या याद है किसी को? याद है किसी को? व्हाट अबाउट एक्स? कौन सा एक्स? कौन सा एक्स? कौन सा एक्स? हार्ड? अरे हार्ड नहीं है यार बच्चा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, रट्टा मत लगा बस, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इजी लगेगा, बने तो रहे, थोड़ा सा पेशेंस तो रख, थोड़ा सा टाइम तो दे मेरे को। हाँ मैंने एक चीज आपको बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ दे दूंगा कार्तिक, टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना यहां पर। कोई चैप्टर खत्म करके जा रहा हूं, आज ही सब पढ़ा दूंगा तेरे को मैं। तू बोल तो आज ही 11th का सिलेबस खत्म कर देता हूं, पढ़ते हैं सुबह तक। पागल, रुक जा। क्वेश्चन आराम से रीड करना है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आराम से रीड करना है। अब एक आध क्वेश्चन, खैर ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है? चलो सब लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर ले, फिर मैं पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी तो ये बहुत आसान ही है, धीरे धीरे थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं ये लोग लैंग्वेज। इक्वेशन निकालनी है लाइन की, बहुत बढ़िया, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। पासिंग थ्रू ये पॉइंट, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप भी दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्म लग गया? कौन सा फॉर्म? पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग गया। योर पोल टाइम, योर पोल टाइम, your poll time starts, your poll time starts in 3 2 1 go। 45 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, पहले कर लो आराम से, फिर मैं पोल स्टार्ट करता हूं। मेरे ख्याल से मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। चलो करो आंसर, करो आंसर। 20 द आंसर। शिवांग चेक करते हैं बच्चा, अभी मेरे को पता नहीं यार, ठीक है?
तुम क्यों चले आते हो हर रोज एक में, चुपके से आ भी जाओ, ला ला ला। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म सिंपल है यार। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? ठीक है, देख मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। फॉर्मूला तो ये था y माइनस वाई वन स्लोप एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, दिस वॉज द फॉर्मूला, दिस वॉज द फॉर्मूला। बट आप कैसे करोगे? सुनो, आप y माइनस लिखो, y माइनस पहले लिख दो, x माइनस पहले लिख दो। ठीक है, अब सुनो, स्लोप दिया हुआ है 1/2, डाल दो। अब यहां पर लिखो 3, यहां पर लिखो -4, गलती नहीं होनी चाहिए, तभी मैंने बोला x माइनस पहले से लिख दो। तो यह आ गया आपका, अगर 2 पर जाएगा तो 2y माइनस 6 x प्लस 4, x माइनस 2y, x माइनस 2y, 4 प्लस 6 10, प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आओ बॉस चेक करते हैं। 74% लोगों ने सही आंसर दिया है। आईआईटीएन, क्रिश, आर्यन, नयन, जानवी, चेतन, भूमिया, रिमाश, पिकल, आर्यन, आनंद। ठीक है सर, पोल नहीं आया, आया होगा बच्चा, हो सकता है अपनी साइड से रिफ्रेश करो। एक महीने से हमारा पोल नहीं चल रहा था भैया, आज हम एकदम बनवाए हैं इसको, मतलब समझ रहे हो, एक महीने से खतरनाक 4-5 बार बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हो चुकी है भाई साहब, हमारा पोल का इशू रिजॉल्व करने के लिए। और आज फाइनली हमारा पोल का इशू रिजॉल्व हो पाया है। उसमें भी छोटा सा चीज बच गया, वीडियो कॉलिंग वाला, अभी वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? इजी है मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लगाओ थोड़ा सा दिमाग, चैट को बंद कर दो, फोकस क्वेश्चन पर करना है। रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। साफ साफ समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। अच्छा, वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस का वाई एक्सिस को काट के निकल रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अच्छा, डायग्राम बना लो, अगर नहीं समझ आया डायग्राम बना लो। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो वाई एक्सिस को काट के निकल रही है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अच्छा, मतलब ऐसी कुछ लाइन हो सकती है, समझ रहे हो? ठीक है ना, वाई एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर काट के निकल रही है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,2। तो बेसिकली एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, आप समझ रहे हो, हर एक एंगल से सोचना है। मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा बच्चा, पर पहले तो धीरे धीरे समझ में क्या चल रहा है यहां पे। ठीक है ना, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन के बारे में एक चीज क्या दी कि वो वाई एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर काट के निकल रही है, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो ओरिजिन के 2 यूनिट ऊपर वाई एक्सिस को काट के निकल रही है, मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,2। और एक और बात समझ आई कि वाई इंटरसेप्ट भी समझ में आ रहा है। इस लाइन का आपको वाई इंटरसेप्ट भी समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट भी आपको समझ में आ रहा है कि 2 दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स का 30 बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? tan 30 विच इज 1/√3। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो, वही आंसर आएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो। तुम हर एक एंगल से क्या क्या चीजों को सोच पा रहे हो भाई? पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो। स्लोप दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो। जिससे करना उससे कर दो। ठीक है, चलो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करता हूं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका फॉर्मूला था, तो y इज इक्वल टू एम, स्लोप कितना दिया हुआ है? 1/√3। एक्स कित हाँ सी कितना है बॉस? y इंटरसेप्ट आपको टी दिया, तो √3 आप चाहो तो ऊपर कर दो, तो √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3
इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पहले √3 मैंने एलसीएम लिया, डायरेक्ट कर रहा हूं, डरना नहीं। देखो इधर मैंने पहले क्या करा, x प्लस 2√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई। तो ये मेरा आ गया √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। तो x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस √3y प्लस 2√3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? तो लिखो आया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो y माइनस 2 कर दो बराबर, स्लोप कितना दिया हुआ है 1/√3, x माइनस 0 कर दो, √3 ऊपर, तो देखो √3y माइनस 2√3 बराबर x। तो वही आ गया आपका x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। देखो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, आया ना सबको? हर एक एंगल से सोचना अगर आ गया ना पहले 5-6 क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं तो फोड़ देगा इस चैप्टर में, लिटरली फोड़ देगा। ठीक है, अब यहां पर चलो, अगर मैंने आपको इतना बता ही दिया है तो एक थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, तो मुझे बताना, मतलब देखते हैं कि तुम मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात पढ़ पाते हो कि नहीं। ठीक है ना दोस्तों? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सुनना। कुछ समझ पाए? क्या क्या समझे? वेरी गुड वैभवी, वेरी गुड, वेरी गुड। वैभवी ने सही आंसर करा है। हर्ष बहुत अच्छे बच्चा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। क्या ये सब थोड़ी थोड़ी बातें ना समझ में आनी चाहिए, पल्ले पड़नी चाहिए। तुम देख सकते हो जब तुम x की जगह 0, y की जगह 2 यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, मैं चैट को कर रहा हूं पॉज थोड़ा सा। अभी देखो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करवाऊंगा चीजों को, फिर मैं पेसअप कर दूंगा, टेंशन मत लेना, बस मेरे स्पीड में चलते रहो। ठीक है ना? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। लेवल थोड़ा मैंने बढ़ाया पर बहुत आसान है, करेंगे सब। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इक्वेशन निकालनी है किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालनी है, मतलब कुछ 90 डिग्री, कुछ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, कुछ 90 डिग्री, कुछ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। देखते हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड ये, मैंने बोला था सब कुछ रीडिंग पर डिपेंड करता है इस चैप्टर में। क्या? आपको इक्वेशन निकालनी है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, मैं बताता हूं। ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड ये। शायद इतना तो आपको समझ में आया कि एक लाइन सेगमेंट है बच्चा ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3, इसके कोऑर्डिनेट 6,-5। इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या? इस लाइन के ऊपर मानो मैंने ये लाइन बनाई, अब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन क्या कर रही है? इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, प्लस इसके ऊपर 90 डिग्री पर भी गिर रही है। और आपको इस लाइन की, भाई ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, आपको इसी की इक्वेशन बतानी है। मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बताना है। एक बार फिर से बोलता हूं, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
की इक्वेशन बतानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो इस वाली को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, और 90 पर गिर रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दिमाग लगा सकते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो क्या थोड़ा सा? भाई मैंने बहुत कुछ पढ़ा, इंटरसेप्ट पता हो तो मैं लाइन की इक्वेशन, सुनना मेरी बात, इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो, पॉइंट पता, सुनना सुनना सुनना, इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूं। क्या कुछ कर सकते हैं क्या? समझ में आ गया होगा बच्चा तेरे को? मेरे को सबसे पहले बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? जल्दी से मैं डायरेक्ट करूंगा। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वाला पॉइंट क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज ये पॉइंट आपके लाइन के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये मिड पॉइंट है ए बी का। कैसे पता चला? अरे बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे आएगा? 2 + 6, 8/2 is 4, 3 + -5 is -2/2 is 1, तो 4,1 आपका पॉइंट आ गया। तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया। स्लोप, पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, इंटरसेप्ट पता हो। स्लोप देखते हैं, क्या स्लोप पता है दोस्तों? ए बी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालोगे? इसका वाई लिख, इसका वाई लिख, बीच में लगा दे माइनस, इसका एक्स लिख, इसका एक्स लिख, बीच में लगा दे माइनस, तो ये -8/4 दैट इज -2 स्लोप आ गया। तो अगर ए बी का स्लोप -2 है, तो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर है ए बी के, उसका स्लोप क्या हो जाएगा? ठीक है, स्लोप ऑफ एक सेकेंड यार, स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर, या फिर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा तुम्हें पता है? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दो, 1/2 हो जाएगा, बस खत्म। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, समझ गया ना? आपको इसका स्लोप पता है, यानी कि m पता है 1/2, और आपको इसके ऊपर एक पॉइंट पता है 4,1। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए तो लिखो SG समझ गए, समझ गए तो लिखो SG समझ गए। कोई डाउट तो प्लीज अभी पूछो। डायरेक्ट y माइनस y वाला स्लोप लिखा, x माइनस x वाला 2 पर, तो 2y - 2 x - 4, तो x - 2y - 2 इधर गया ऐसा, x - 2y - 2 बराबर 0, x - 2y - 2 बराबर 0। कोई बच्चा बोल रहा है गलत है, 4, -1 आएगा क्या? अच्छा हाँ यार सही कह रहा है, ये -1 होगा ना बच्चा, सही कह रहा है, ये -1 होगा। 3 + -5 बच्चा ये -1 होगा। अपुन की गलती हो गई, अपुन की गलती हो गई, ये -1 होगा, दिस विल बी -1, माफ करिएगा। तो फिर ये आपका अकॉर्डिंगली ये आपका y +1 आ जाएगा, और अगर ये y +1 आ गया तो ये आपका 2y + 2 बराबर x - 4, तो ये आपका x - 2y - 6 बराबर 0, x - 2y - 6 बराबर 0। ठीक है, इजी इजी। एक बच्चा बोल रहा है tan 90 स्लोप होगा, कुछ भी दिमाग लगा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थोड़ी है यार, कुछ भी दिमाग लगा रहा है। ठीक है, अरे अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती और ये आपकी लाइन होती तो हाँ ये 90 tan 90 आ जाता। अरे पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थोड़ी है, ये तो कोई लाइन ही है ना। ठीक है ना? अच्छा ये वाला पॉइंट समझ गया ना सब लोग? ये वाला कि इसका स्लोप -2, तो अपने वाली लाइन का 1/2 कैसे? आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, भाई मान इसका कोई स्लोप, इसका कोई स्लोप, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, मान इसका स्लोप m है, इसका स्लोप क्या आया -2, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो m की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 आ गई। समझ गया ना? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, सिखाया था मैंने पहली क्लास में।
तो इसका स्लोप तो दिया हुआ है, तो दूसरे वाले का आ गया स्लोप। रिपीट कर दो। अबे इसमें क्या रिपीट करना है, इसमें क्या रिपीट करना है? एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। आपको इसकी इक्वेशन पूछी, इसकी इक्वेशन पूछी, ठीक है। इस पर एक पॉइंट आपको पता चल गया, कैसे पता चला बताऊंगा अभी। और इसका आपको स्लोप भी पता चल गया, ठीक है। इसका आपको स्लोप भी पता चल गया, इसके ऊपर आपको एक पॉइंट भी दिया है, वो भी पता चल गया। तो पॉइंट्स, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि ये वाले फॉर्मूले से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब स्लोप कैसे पता चला बताता हूं। इसका स्लोप निकाल लो कैसे, ये और ये वाला पॉइंट दिया है, तो इसका स्लोप निकाल लिया कैसे, -5 -3 6 -2 से इस लाइन का स्लोप आ गया। अब मैंने क्या सीखा है कि इसका और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 होना चाहिए, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, -2। इसका स्लोप क्या मान लिया, m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। मतलब आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आ गया 1/2, तो स्लोप आ गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कि 2 + 6 8/2 कर दे तो 4 आ गया। 3 + -5 -2 अपॉन 2 कर दे -1 आ गया। तो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई साहब, ये अब मेरे को डर लग रहा है तुमसे, ये करवाऊं नहीं करवाऊं। चलो ये बताओ जल्दी से, एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेई मेंस का सवाल है, बट बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू ये दोनों पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा मुझे तो स्लोप बता दो, स्लोप बता दो क्या आएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। व्हाट विल बी द स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप। मानो इसका y लिखो या इसका, तुम्हारी मर्जी। मानो मैंने इसका लिखा, फिर इसका लिखा, बीच में लगाया माइनस, फिर इसका x लिखा, इसका x लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो ये आ गया -5/3, -5/3 स्लोप आ गया, ठीक है। माइनस, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म कह सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हो, या फिर अरे वही बात है ना यार, देख y - y1 m x - x1 है ना, है ना। ये m क्या है, ये m क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं जरा समझना बच्चे। अच्छा ये पॉइंट तो तुम लोग समझ गए ना, तो 2 पॉइंट्स दिए लाइन के ऊपर, तो मैंने डायरेक्ट स्लोप निकाल लिया, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखी है कि भाई अगर आप ऐसे देखो इसको, फॉर्मूला क्या है, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, यही आपका फॉर्मूला है 2 पॉइंट का। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप ही तो है, तो डायरेक्ट इसकी जगह स्लोप ही लिख दो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर और यहां पर क्या लिख रहा हूं, इन दोनों में से कौन से पॉइंट लेने, ये कैसे पहचाने। अरे कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बंदा ये लेगा, कोई दूसरा बंदा ये लेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मानो मैंने ये ले लिया, तो y माइनस लिखा, 1 लिख दो, स्लोप आपका क्या आया, -5/3, x माइनस जो भी यहां पे लिखा हुआ है -1 कर दो सॉल्व, तो यह आ गया आपका 3y - 3 -5x -5, क्योंकि ये +1 +1 इंटू -1 -5 है ना। तो दिस विल बी 5x को इधर कर दो, तो 5x + 3y, ये आपका +2 = 0। 5x + 3y + 2 = 0, 5x + 3y + 2 = 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आप ये वाला पॉइंट लेकर भी करते तो यही आंसर आता, करके देख सकते हो, करके देख सकते हो। अभी मैंने ये वाला पॉइंट लिया,
और ये स्लोप लिया तो आंसर ये आ रहा है। अगर आप ये वाला पॉइंट और ये स्लोप लेते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, ठीक है, पोल दूंगा, टेंशन मत लो, पोल दूंगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और फिर थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ मुझे फटाफट। एकदम बेसिक से क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? सबको बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए, एकदम लल्लू सवाल, एकदम लल्लू सवाल। ठीक है ना? हाँ, रक्षक सर के लल्लू लाल हो ना तुम लोग। हाँ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन बताना है। दिया क्या है लाइन के बारे में? स्लोप दिया हुआ है, क्या बात है, बहुत बड़ी चीज दी हुई है। इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अच्छा, -5 ऑन वाई एक्सेस, 4 ऑन एक्स एक्सेस। मतलब इंटरसेप्ट दिया हुआ है वाई एक्सेस पर -5, मतलब वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स एक्सेस पर 4। ठीक है दोस्तों, आप लोग को फॉर्मूला पता ही है फर्स्ट वाला। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर ये c आपका y इंटरसेप्ट है। तो स्लोप आपका 1/2 इंटू एक्स, ये आपको -5 दिया। सॉल्व करो 2 पर, ऐसा नहीं, y बराबर ये आपका x -10/2, तो 2y बराबर x -10, तो x -2y -10 बराबर 0। यह आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकेंड वाला सब लोग ध्यान देंगे भाई। फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। डी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। डी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एम, स्लोप कितना दिया हुआ है आपको? 1/2। ठीक है, ठीक है, अबे हाँ, x कितना दिया हुआ है? अच्छा, x तो पता ही नहीं है, माइनस x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है आपका 4। ठीक है, तो यह आ गया आपका। 2 आप ऊपर ले जाओ तो 2y बराबर x -4, तो x -2y -4 बराबर 0। क्या सबका यही आंसर आया? क्या सबका यही आंसर आया? अगर एक लाइन है जिसका स्लोप ये है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन आएगी। अगर एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 ही है, बस x इंटरसेप्ट 4 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इजी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक और सवाल करना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक एंगल से चीजों को सीखो। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे? और अगर निकाल सकते थे तो उस मेथड का नाम मैं जानना चाहता हूं। भाई आप लोगों को मैंने ये 3 मेथड सिखाया अभी। क्या? स्लोप इंटरसेप्ट, यानी स्लोप इंटरसेप्ट दिया है, पॉइंट या स्लोप दिया है, 2 पॉइंट फॉर्म। मैंने आपको ये 3 आज की क्लास में करवा दिए। आज की क्लास में मैंने आपको ये 3 करवा दिए। अभी आपने ये वाला जो क्वेश्चन करा है, आपको स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो आपने पहले वाले फॉर्मूले से कर दिया। क्या आप इसको कोई और मेथड से? वेरी गुड, इसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे? स्लोप दिया हुआ है, डायग्राम बनाओ। स्लोप दिया हुआ है, डायग्राम बनाओ। अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो y एक्सिस x एक्सिस, सब लोग फोकस करेंगे, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, -5 ऑन y एक्सिस, मतलब एक पॉइंट आपको 0, -5 दिया हुआ है। और समझ गए, मतलब एक लाइन होगी, समझ गया ना, जो 0, -5 से पास कर रही है। और इसका स्लोप आपको 1/2 दिया हुआ है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो। कैसे? इधर देखो, y माइनस जो भी y में लिखा हुआ है -5, स्लोप x -0, देखो वही आएगा, 2y + 10 बराबर x। तो x -2y -10 बराबर 0। ये देखो, x -2y -10 बराबर 0। समझ में आया तो लिखो आया। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी कैसे कर सकते थे? सेकंड वाला देखो इधर, अगर तुम डायग्राम बना लो y एक्सिस x एक्सिस, तो भाई x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो मानो आपकी ये लाइन होगी। आपको x इंटरसेप्ट दिया, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 4,0। और स्लोप आपको दिया हुआ है 1/2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे? y माइनस y वाला स्लोप x -4, तो 2 पर 2y बराबर x -4, तो x -2y -4 बराबर 0। देखो वही आ गया। ठीक है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। हर एक एंगल से अगर बात समझ गया तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा।
और अगर नहीं समझा, रट रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लल्लू लाल नहीं, जेबी है हम सर। जेबी का मतलब क्या है? ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं कर सकते बिकॉज आपको दूसरा पॉइंट नहीं दिया ना, दूसरा पॉइंट ही दिया। हाँ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि वाई इंटरसेप्ट ये, एक्स इंटरसेप्ट ये, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, ये जेबी क्या है? जेबी है जंग बहादुर। ये कुछ नया लेकर आए हैं क्या रक्षक सर तुम्हारे? अच्छा, जंग बहादुर। तुम्हें कोई कोई भी नाम देके चला था भाई, कैसे हो भाई? तो इज्जत ही नहीं भाई तुम्हारी। जंग बहादुर भाई साहब। एनीवे चलो, एक जेई मेन का सवाल करना चाहती है क्या जनता? या चल हटा, पहले चल ये बेसिक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर यार, कितना आसान है। चलो 2-3 सवालों का जल्दी जल्दी आंसर करें, फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल सवालों पर लेकर चलूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन बताना है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो डायग्राम मुझे समझ में आ रहा है, डायग्राम बना देता हूं। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताना है जो एक्स एक्सिस को काट के निकल रही है 3 यूनिट लेफ्ट पर, मतलब ऐसा कुछ, ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट, तो 1 2 3। दोस्तों ये आपका -3,0 हो जाएगा। तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो या फिर एक्स इंटरसेप्ट वाली चीज से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर ले तो y -0 स्लोप -2x -3, तो यह आ गया आपका -2x + 3 बराबर y। तो इसको आप ऐसा लिख लो, 2x + y -3 बराबर 0। 2x + y -3 बराबर 0। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? अच्छा, ये 6 आएगा ना यार, सॉरी माफ करना, दिस विल बी 6 ना, -2 अंदर तो ये +6 आएगा, 6 इधर तो -6 बराबर 0। 2x + y -6 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। इसको आप एक्स इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सभी को पता ही है, y = m x - d। तो y स्लोप कितना है? -2, x - d कितना है? -3। देखो वही चीज नहीं आ गई, वही चीज नहीं आ गई। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। 2x + y -6 बराबर 0 चेक कर लेना, यही आंसर है। रॉन्ग बोल रहे हैं बच्चे, क्या गलती कर दी भाई मैंने? 2x + y -6। अच्छा हाँ यार, सही कह रहा है ना, सही, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ये +3 आएगा तो ये -6 आ जाएगा, ये +6 आ जाएगा। सही कह रहे हो यार, माय मिस्टेक यार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तुम लोग सही हो, मैं गलत हूं। मैं लल्लू लाल, तुम जंग बहादुर। मैं लल्लू लाल, तुम जंग बहादुर। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी। चलो एनीवे, जल्दी से मुझे करके दिखाओ ये वाला। हमने करके मत दिखाओ, बस ये बता दो क्या इस वाले क्वेश्चन को कर लोगे? भाई आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तीनों लाइन सेगमेंट की कोई ना कोई तो इक्वेशन होगी, तीनों लाइन सेगमेंट की कोई ना कोई तो इक्वेशन होगी। आपको दिया हुआ है ये a -1,8, आपको दिया हुआ है b 4, -2, आपको दिया हुआ है c -5, -3। मुझे बस ये बता दो कैसे निकालोगे, मुझे बस ये बता दो। मैं कर नहीं रहा, तुम्हारा घर पे करो, प्रॉब्लम ही है ये, लेकिन मुझे ये बता दो बस कैसे करोगे। ठीक है, आपको इस लाइन की इक्वेशन बताना है, कैसे बताओगे? इसकी इक्वेशन बताना है, कैसे बताओगे? इसकी इक्वेशन बताना है, कैसे बताओगे? हाँ जी, हाँ जी, कैसे बताओगे? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक तरीके से एक ही चीज है। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक तरीके से एक ही चीज है, बिकॉज अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप आ गया, पॉइंट दिया है, स्लोप आ गया, पॉइंट दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी आप लोग कर सकते हो। वेरी गुड,
नेक्स्ट नेक्स्ट ये बता दो जरा जल्दी से। कर, अच्छा बताओ मत, कर लोगे तो लिखो CH, सॉरी कर लोगे तो लिखो KL कर लेंगे। इक्वेशन बतानी एक ऐसी लाइन की, चलो मेरे को बस मेथड का नाम बता दो। आपको मैंने 3 मेथड बताया, तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, या तीनों मेथड से हो जाएगा या 2 मेथड से, ये बता दो बस। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर लिखी हुई है, पर तुम समझ जाओ। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3, वाई इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है। कैसे करोगे, कौन से मेथड से करोगे? जितने मैंने आपको सिखा दिया उसमें से कौन से मेथड से आप करोगे? तो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3, वाई इंटरसेप्ट 2, तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, 0,2 और -3,0। तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो। कैसे? स्लोप निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो। दोस्तों वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो। कौन सा इंटरसेप्ट? दोनों ही दिए हुए हैं। तो जितने मेथड बताए सबसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सारे ही मेथड से कर सकते हो। सोच के देखो, सोच के देखो। स्लोप निकाल लोगे, वाई इंटरसेप्ट भी दिया है, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से कर सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तीनों ही मेथड से कर सकते हो। तीनों ही, तुम लोग 2 बोल रहे हो, तीनों ही मेथड से कर सकते हो। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। बंटा आगे बढ़े, बंटा आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे करके देंगे। चैट को कर रहा हूं पॉज, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन का आंसर करो, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक अच्छे सवालों पर लेकर चलता हूं। ठीक है, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से सेम ही चीज पूछ रहा हूं और कुछ भी नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताना है विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नहीं समझ में आए तुरंत डायग्राम बनाओ। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताना है जो इंटरसेप्ट बना रही है 5 यूनिट का ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब आप समझ गए, -5, सॉरी, इंटरसेप्ट बना रही 5 यूनिट का ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब यह आपका 0,-5, 0,-5, यानी कि y इंटरसेप्ट आपका -5 आ गया। या फिर एक पॉइंट भी दिया हुआ है, मेक्स एन एंगल ऑफ 120 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यह एंगल आपका 120 भी दिया हुआ है। मतलब बेसिकली ऐसा डायग्राम ना हो कि ऐसा डायग्राम होगा, ऐसा कुछ डायग्राम हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स 120 बना रही है। दोस्तों स्लोप क्या आएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री। tan 120 जिसको नहीं पता, 180 -60 लिख सकते हो इसको आप। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव, 180 है तो tan का tan, और यहां पर आपका 60, तो यह आ गया आपका माइनस का √3। स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, या फिर समझ गए, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट भी कर सकते हो। मैं स्लोप इंटरसेप्ट से कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू -√3x, सी कितना है? -5, तो यह आ गया आपका √3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। √3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0, √3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0, √3x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। दोस्तों नोटा आ रहा है आंसर? क्या सभी का नोटा आ रहा है? देखो ना, प्लस का √3x इधर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 5 इधर लिखा हुआ है ना? समझ गया ना? ये तो आंसर सेकंड वाला नहीं हो सकता, पहला वाला भी आंसर नहीं है। नोटा इज द करेक्ट आंसर।
नोटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी लग रहा है सबको, मजा आ रहा है करने में? हाँ मतलब इजी तो लग, तुम लोग मजे करने आए थे ना क्लास में, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, 1 घंटे हो चुके हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो चलो, एक आध बेसिक और करा दूं क्या? चलो एक ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना आपके शायद एनसीईआरटी में भी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद है एनसीईआरटी में, और ये आपके जे मेन में पूछा गया था, और बहुत ही आसान सा सवाल है, तुमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, रीड करो क्वेश्चन को, जितना अपने साइड से कर सकते हो उतना ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ट्राई करना है, तेरे लिए रुक रहा हूं, अदरवाइज मैं सॉल्व करता। ट्राई करना है, ठीक है ना। मैं जानता हूं, आई हैव बीन देयर, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तुम्हें भी पता है ये बात, मेरे को पता है कि हम क्या करते हैं अक्सर, जब क्वेश्चन दे देते हैं ना, हम पहले तो कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन टीचर दे देता है, टाइम देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं टीचर के करने का, है ना। मेरा वेट मत करना, भैया का वेट मत करना करने के लिए, कर ट्राई, ट्राई कर, जब बोल रहा हूं ट्राई कर मतलब ट्राई कर, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो, अब आई होप कि आप लोगों ने ट्राई करा होगा, मैं भी ट्राई करता हूं। ठीक है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए, तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, लाइन का स्लोप भी निकाल सकता हूं। ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो लेट्स मेक अ डायग्राम। ठीक है, तो मैंने बनाई वाई एक्सिस, मैंने बनाई एक्स एक्सिस, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने बनाई वाई एक्सिस, अपन ने बनाई एक्स एक्सिस। ए आपको दिया हुआ 2,0, तो 1 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, सॉरी ये आपका आ जाएगा 2,0। ठीक है, और बी आपको दिया हुआ है 3,1, तो ये आपका 3, ये आपका 1, तो 3,1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हो गया 2,0, और ये आपका 3,1, ये आपको ए दिया हुआ है, ये आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक लाइन दी हुई है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहले जितना पूछना उतना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा, फटाफट बता दो। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, फटाफट बता दो। स्लोप ऑफ ए बी, जल्दी से। क्यों पूछ रहा हूं, तुम समझ जाओगे। 1 लिखा, 0 लिखा, माइनस लगाया, 3 लिखा, 2 लिखा, माइनस लगाया, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1, स्लोप आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? क्या पूछा मैंने आपसे पूछा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। अगर तुमने इतना कर लिया तुम समझ जाओगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया? स्लोप दिया हुआ है, मानो ये थीटा है। ठीक है, तो आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो m आपको दिया हुआ है 1, tan थीटा, थीटा आपका आ गया 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं, इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसको ए से रोटेट करा गया, तुम समझ रहे हो, इसको ए से रोटेट करा गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लाइन को ऐसे लेकर गए या ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर गए या ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर गए। समझ गए तुम लोग, समझ गए? ऐसा कुछ होगा, मानो ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन को ऐसे रोटेट कर दिया, तुम समझ रहे हो, ऐसे रोटेट कर दिया, लेकिन ए से ही। ठीक है, तो अगर रोटेट करूंगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ गए? ऐसे 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर, ऐसे 15 डिग्री पर रोटेट कर दिया गया, समझे? और यह एंगल अभी अभी आपने निकाला कितना है, 45 डिग्री। समझ गए? पॉइंट ही शायद तुम समझ गए होगे,
पॉइंट ही शायद तुम लोग समझ गए हो गया। क्या बोल रहे हैं? थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो ए से रोटेट करा गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री और ये 45 डिग्री है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द न्यू पोजीशन। आपको न्यू पोजीशन पे जो लाइन आई है उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। दोस्तों अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन बताना है, ठीक है, इसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 2,0, ये ए दिया हुआ है। स्लोप क्या होगा बस ये बता दो। स्लोप क्या होगा? सिंपल है, टैन ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री बना रही है, 60 बना रही है, तो बस टैन 60, स्लोप आ गया √3। खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, फॉर्मूला क्या? y -0 स्लोप √3 x -2, तो यह आ गया आपका √3x -2 √3 -y बराबर 0। फाइनल आंसर किस किस का ये आया? √3x -2 √3 -y, √3x -2 √3 -y, किस किस का यही आंसर आया भाई? किस किस का भाई साहब यही आंसर आया? हाँ या नहीं आया? मुझे ऑनेस्टली आंसर करना, ऑनेस्टली आंसर करना है। एक काम करते ना, पोली कर लेते हैं। चलो, जिसने खुद से आंसर निकाला या फिर 70% भी अगर खुद से क्वेश्चन बन गया तो थम्स अप कर दो। अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है या फिर 30% के नीचे क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत दिक्कत हो रही है, थम्स डाउन कर दो। ठीक है, 70% की भी ऊपर अगर क्वेश्चन समझ गया थम्स अप कर दो, या फिर खुद से कर लिया थम्स अप कर दो। अब खत्म कर दो गुरुजी, बस 10 मिनट और लूंगा, 8:15 तक, 8:20 तक करते हैं, है ना, फिर खत्म कर दूंगा। मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं, अगर ट्राई करा गलत हो गया इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ठीक है, ट्राई करना है, ट्राई करना है। मैथ्स इज ट्राइंग, मैथ्स इज ट्राइंग, नथिंग एल्स। मैथ्स से प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कोई माने ना माने। हाँ, होगा फिजिक्स अपनी जगह, होगा केमिस्ट्री अपनी जगह, होगा बायोलॉजी अपनी जगह, मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मानेगा नहीं, बट सबको दिल से पता है। ठीक है, एनीवे, हाँ जी, चलो, शो रिजल्ट्स, शो रिजल्ट, शो रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया, अच्छा परसेंटेज। जिसको कोई भी बात दिक्कत आ रही है प्लीज आप रिपीट करो, मैं यही बोलूंगा। चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, 2 और बेसिक सवाल, उसके बाद कुछ अच्छे सवालों पर आपको लेकर चलता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन को सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, सब लोग ध्यान देंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी। भाई साहब ये क्या पूछ लिया, दिमाग ही खराब हो गया। आराम आराम से रीड कर, इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, ठीक बात। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, y इंटरसेप्ट, समझ गए ये बात? y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 3 एंड इज पैरेलल। तो जो आपकी लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 3 है, वो पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है। तो आप समझ गए, बेसिकली आपको एक लाइन दी हुई है जिसके ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसका सबसे पहले स्लोप निकालो। इस लाइन की इक्वेशन नहीं पूछिए, आप इसका स्लोप निकालें। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? मानो -2 लिखा, इसका 4 लिखा, बीच में लगाया -3 लिखा, 1 लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो ये -6/2, तो स्लोप आ गया -3। अब आपसे क्या बोला कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप भी -3 हो जाएगा, बिकॉज अगर लाइंस पैरेलल तो उनका स्लोप इक्वल, और आपको इसका y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू m कितना है? -3x प्लस 3। ठीक है, तो 3x प्लस y -3 बराबर 0। सबको बना तो लिखो, SG समझ गए, SG समझ गए। 3x प्लस y -3 बराबर 0।
ठीक है, मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके देखो, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, एकदम हैशटैग डिट्टो, डिट्टो या फिर हैशटैग सेम सेम बट डिफरेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है पासिंग थ्रू ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये समझ में आना चाहिए। एक लाइन है, एक लाइन है जो कि 2,5 मतलब जिसके ऊपर आपको दो पॉइंट्स दिए 2,5 और -3,6, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप क्या आ जाएगा? मानो 5 लिखा, 6 लिखा, बीच में लगा माइनस, 2 लिखा, -3 बीच में लगा माइनस, ये आ गया -1, ये आ गया 5, तो -1/5। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ, इस हरी वाली लाइन की इक्वेशन बताओ जो आपकी ब्लू वाली के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है और इसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया -3,5। सबसे पहले हरी वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? हरी वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल करो और साइन अपोजिट कर दो, तो m आपका 5 आ गया। ठीक है, तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्म y, डायरेक्ट कर रहा हूं जल्दी से, y -5 बराबर स्लोप x माइनस ऑफ -3, तो ये आ गया 5x प्लस 15 y -5, तो 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में या नहीं? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में या नहीं? आज की क्लास वाज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, बस लाइन के बारे में, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, उसके ऊपर कोई पॉइंट, उसके ऊपर दो पॉइंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, अब एक लेवल थोड़ा सा ऊपर करता हूं, एक लेवल ऊपर करते हैं चीजों को। ठीक है, चलो, मतलब एक लेवल तो ऊपर क्या ही करें, आंसर करके दिखाओ, चलो जल्दी से सब लोग करें। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, थोड़ा समझो पहले सवाल को, रीड करो सवाल को, समझो थोड़ा सवाल को, उसके बाद बताओ जरा आंसर। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराने हैं मेरे को, बट आई डोंट थिंक तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास इतना टाइम है। चलो पहले ये तो करो, फिर देखते हैं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है। बार बार एक चीज बोली, ये चैप्टर डिपेंड करता है बबुआ इस बात पे कि तू क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करता है। द परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर। ठीक है, डायग्राम बनाता हूं, क्या पता चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है, कहां जा रहा है? परपेंडिकुलर कहां जा रहा है? टू अ लाइन, टू अ लाइन, क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है कहां पर? एक लाइन पर। मीट्स इट एट द पॉइंट ये, मीट्स इट एट द पॉइंट ये -2,9। ठीक है, तो -2,9 कहीं यहां पर होगा, सॉरी -2,9 कहीं यहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसी कोई लाइन है, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है ना, हो सकता है कि ऐसी कोई लाइन है -2,9, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब आप ये सोचो बस कि मानो एक लाइन है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं -2,9 लिखा हुआ है। ओरिजिन से क्या हो रहा है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है इस लाइन के ऊपर। आप समझे पॉइंट कि ओरिजिन से 90 डिग्री जा रहा है इस लाइन के ऊपर, मीट्स इट एट द पॉइंट, यही मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर ये परपेंडिकुलर, जहां पर ये परपेंडिकुलर, जहां पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन को मीट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। आपसे बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन बता दो, इस लाइन की इक्वेशन बता दो। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो दिया हुआ है, तो पॉइंट तो पता है, स्लोप पता कर लो। स्लोप कैसे पता करोगे? सिंपल तो है, ये 0,0 होता है, तो बस मेरे ख्याल से तुम समझ गए भाई। मानो, मानो इसको तुमने C बोला, इसको तुमने D बोला,
इसको तुमने ओ बोला, इसको तुमने ए बोला, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए अगर एग्जाम में करना इस तरीके से करना, स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, मान लो 9 लिखा 0 लिखा लगाया माइनस, -2 लिखा 0 लिखा लगाया माइनस, तो 9 अपॉन -2, ठीक है। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ ओ ए 9 अपॉन -2 है, इंटू स्लोप ऑफ सी डी -1। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आ गया, वही रेसिप्रोकल कर दो, देखना -2 पर 9 नीचे और पॉजिटिव का साइन, तो स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। और फिर क्या, ऐसा लिखो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, फॉर्मूला तो बताइए, y -9 लिख दो बराबर स्लोप कितना है 2/9, x माइनस ऑफ -2। समझ में आया सबको, तो लिखो आया। तो फाइनल आंसर 9 ऊपर गया, 9y -81, 2x + 4, 2x -2 तो +2 + 4, तो फाइनल इक्वेशन आ गया 2x -9y -81 हो जाए तो +85 बराबर 0, 2x -9y +81 बराबर 0, 2x -9y +81 बराबर 0, ठीक है, +85 बराबर 0, सॉरी, ठीक है, ठीक है, देख लो आराम से, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एक टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया सा एक बढ़िया सवाल करेंगे यार, ये तो खैर आसान ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो एक ये करते हैं, चलो एक ये करते हैं, देखते हैं तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। अब तुम इस क्वेश्चन के बाद समझ जाओगे कि क्या चल रहा है इस चैप्टर में, किस तरीके के सवाल पूछने वाले ये लोग, बस घुमाएंगे लेकिन ले दे के वही करना है, लाइन की इक्वेशन निकालना है, लाइन की इक्वेशन निकालना है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। चलो एक लास्ट सवाल आज की क्लास का, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, ट्राई करो, ट्राई कर, मैं बता रहा हूं बनेगा, ट्राई कर, मैं बता रहा हूं बनेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, ठीक है, विच डिवाइड्स, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, वो लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली एक लाइन को इन द रेशियो 2:1 एंड परपेंडिकुलर टू इट। है ये क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आया, 2 से 3 बार रीड कर पक्के से समझ में आ जाएगा। आखिरी सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है, विच डिवाइड्स, मतलब वो लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अच्छा, आपकी लाइन डिवाइड कर रही है, आपकी लाइन डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है, जॉइन ऑफ ये दोनों। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स का जॉइन मतलब एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जितना समझ में पहले 1,0 और 3,0, ये एक लाइन सेगमेंट है, जॉइन ऑफ ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट आएगा। आपकी जो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालना है, वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो मानो लाइन ऐसी बन रही होगी, मानो आपकी लाइन ऐसी बन रही होगी, वो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है इस पॉइंट पर, किस रेशियो में, 2:1 में, क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट को, इसको डी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, उन्होंने बच्चा ये भी बोल रखा है, उन्होंने ये भी बोल रखा है कि 90 डिग्री पर डिवाइड कर रही है, तो ऐसा कर लो इसको 2:1 ना, ऐसा कर लो इसको, जो आपकी लाइन है वो आपके लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ए बी को आपकी लाइन सी डी डिवाइड कर रही है 2:1 में, और उसके साथ 90 डिग्री भी है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बताना है, कर लोगे क्या? चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या आप सीडी का स्लोप निकाल लोगे? क्या आप स्लोप ऑफ सीडी निकालोगे? जल्दी से बताओ भाई। ए बी का स्लोप क्या होगा?
स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 0 0 बीच में लगाया माइनस, 3 1 बीच में लगाया माइनस, तो यह आ गया 0 0/2, 0/2, 0/2 क्या आ गया? स्लोप, स्लोप तो 0 आ गया, स्लोप तो 0 आ गया। समझ में आ रहा है? स्लोप इज 0, सब लोग ध्यान देंगे, स्लोप इज 0। ठीक है, तो मुझे बताओ सीडी का स्लोप क्या आ जाएगा? अगर तुमने ये सोच लिया, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। स्लोप ऑफ सीडी क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ सीडी क्या आ जाएगा? सीडी परपेंडिकुलर है, सीडी परपेंडिकुलर है, तो जो भी इसका स्लोप आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करो, मतलब ऐसा, और नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट साइन कर दो। तो -1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। -1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 कोई दिक्कत नहीं अगर नॉट डिफाइंड है, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। या फिर नॉट डिफाइंड नहीं भी लिखना तो तुम ये भी लिख सकते हो -1/0, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप आ गया। मेरे को ये बताओ, इस लाइन का स्लोप तो आ गया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कैसे निकालोगे? तुम मेथड बता दे, मैं समझ जाऊंगा तू क्या कहना चाह रहा है। तू मेथड बता दे, मैं समझ जाऊंगा तू क्या कहना चाह रहा है। मेथड बता दो भाई। आपको सीडी का स्लोप पता चल गया, आपको सीडी का स्लोप पता चल गया, आपको सीडी का स्लोप पता चल गया। सीडी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कैसे पता करोगे? स्लोप तो आ गया। सेक्शन फॉर्मूला, वेरी गुड। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका जो x और y है, अगर ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है, और अगर ये आपका m और n है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 जाके 3 में तो 6, प्लस 1 जाके 1 में तो 1/2 + 1 3, तो यह आ गया आपका 7/3। और y कितना आ जाएगा? ये y कितना आ जाएगा? m, यानी 2 जाके 0 में तो 2 0 0, 1 जाके 0 में तो 1 0 0, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो यह आ गया आपका 0। ठीक है, तो भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका डायरेक्ट। आपको जिस लाइन की, जो भी आपकी लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप आ रहा है -1/0, और उसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 7/3,0, 7/3,0, 7/3,0 कितना आ रहा है? 7/3,0। तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, तो y - 0, स्लोप आपका -1/0, x - 7/3। ठीक है, कितना आ गया भाई साहब? कितना आ गया भाई साहब? बताओ जरा, कैसे करोगे इसको सॉल्व? कैसे करोगे इसको सॉल्व? सिंपल तो है यार, 0 ऊपर गया तो पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका आ गया -x + 7/3, तो x आ गया आपका 7/3। x इक्वल टू आ गया आपका 7/3। x इक्वल टू 7/3 इज योर, x इक्वल टू 7/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? हाँ जी, इस तरीके के सवाल इस चैप्टर में फिलहाल आपको पूछे जाएंगे। लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस करो एक और चीज पर, अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस करो एक और चीज पर, क्या ये एक्स एक्सिस नहीं लग रही? कैसे पता एक्स एक्सिस है? ये जो पॉइंट है इसका y0, सब लोग सुनेंगे, हल्का सा एक लेवल ऊपर चीजें सिखा रहा हूं। ये जो पॉइंट है इसका y0 है, इस पॉइंट का भी y0 है, मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। मतलब इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0 ही तो आएगा, बिकॉज अगर ये वाला और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर ये आपका 0 आएगा। देखो 0 ही आ रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है।
फिर से, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन x बराबर समथिंग होती है, उसकी इक्वेशन x बराबर समथिंग होती है। जो मैंने अभी तुम्हें बोला अगर तुम्हें समझ में आया तो आग लगा देना। खत्म आज की कहानी, खत्म आज की कहानी। ठीक है, कुछ 4-5 सवाल और रह गए, इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अच्छे लेवल के सवाल हैं। आज हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें करी हैं और बीच में 2-3 मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस फेंके हैं। ठीक है, नयन बोल रहा है सर प्रूफ दो, प्रूफ दे दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में तुझे प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, कितना प्रूफ 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 करोगे भाई? ठीक है, प्रूफ नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, बहुत ही आसान सा प्रूफ है यार, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है ऑप्शन ए क्यों नहीं? बच्चा x इक्वल टू ये माइनस लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। पढ़ाई करते रहो भाई, एग्जाम आ रहे हैं, है ना। मेरे को पता है तुम लोगों ने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर रखी होगी ना, जिन्होंने कर रखी है रिवीजन करो, जिन्होंने नहीं कर रखी प्लीज अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। अब नहीं करोगे कब करोगे? नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर आने वाला है, जनवरी खत्म हो जाएगा, देखते देखते 2 महीने बचे हैं मोटा मोटा। कोशिश करो 11th को अच्छा बनाओ, एंड फिर तुम्हारी स्कूल लाइफ की आखिरी क्लास आने वाली, दैट इज 12th क्लास। अगर 11th अच्छा नहीं होगा 12th में प्रॉब्लम होगा। 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, जितना अपने साइड से एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डालो। ठीक है, एक चैप्टर भी ढंग से करेगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट चैप्टर करने का, है ना। चलो ठीक है, एक बार मैं डाउट्स देख लेता हूं जस्ट इन केस किसी को कोई डाउट है तो। सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं? हाँ सही कह रहा है, कर सकता है। अगर तू वो सब यूज करना चाहे तो कर सकता है, बट एंगल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए। दिमाग सही लगा रहे हो, बस एंगल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए। सर कल कोनिक सेक्शन का एग्जाम है, उससे कैसे तैयार करें? अगर अच्छे ही मार्क्स स्कोर करने तो तुम लोग मेरे वन शॉट देख लो। आप कोनिक सेक्शन डालो, मेरा नाम डालो यूट्यूब पर, आपको पूरा वन शॉट लेक्चर उसका मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर के जस्ट बाद हम कोनिक सेक्शन ही स्टार्ट करेंगे। सर ये रिपीट कर दो एक बार। ठीक है फैजान, एक बार घर पे फिर से तू रिपीट करना, 100% समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है सर, मैंने इसे पॉइंट इंटरसेप्ट से करा है, क्या मेथड गलत यूज किया है मैंने? पर मेरा आंसर सही है सर, मैंने इसे पॉइंट इंटरसेप्ट से करा है। पॉइंट इंटरसेप्ट से करा है तो मैंने भी तो वही करा है। अच्छा मैंने स्लोप इंटरसेप्ट, आपने पॉइंट इंटरसेप्ट से करा है। पॉइंट इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म है भाई? पॉइंट इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म है? पॉइंट इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म है भाई? अच्छा पॉइंट इंटरसेप्ट से स्लोप निकाल लिया क्या? पॉइंट इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म बताया मैंने भाई? मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट बताया या पॉइंट स्लोप बताया या फिर 2 पॉइंट बताया? पॉइंट इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म बताया? भाई साहब अलग ही नशे, कौन से नशे भाई, हमें भी करवा दो। सर हाउ इट बिकम 7/3 इन फॉर्मूला y माइनस y1 में स्लोप मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 0 होना चाहिए ना। हाउ इट बिकम 7/3? अरे 0 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, 0 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 0 किसी भी चीज को 0 बना देगा। यहां पर आपका -1 इंटू एक्स माइनस जाके +7/3, तो ये आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के लिए इक्वेशन एक्स इक्वल टू समथिंग होगी। ठीक है सर, जेई प्रिपरेशन आपसे कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी प्लीज सर? आपका ही समझ आता है अर्थ, मैं समझ रहा हूं तेरे को मेरा समझ में आता है, बट जेई प्रिपरेशन के लिए थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है ना। और हल्का फुल्का 10-15% एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, तो वो तेरे को अर्जुना जेई बैच से ही करना चाहिए, मैं तेरे को यही एडवाइस करूंगा। ठीक है, सिर्फ उदय बैच देखकर जेई की तैयारी तो तू नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत क्लियर बता रहा हूं ये चीज। लेकिन सर जब इसमें ए बी का स्लोप 0/2 आ रहा है, तो सीडी का स्लोप जब उसका रेसिप्रोकल होगा माइनस होगा, तो सीडी का स्लोप -2/0 आना चाहिए। ए बी का स्लोप 0, ठीक है कितना होना चाहिए भाई? क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू? एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? सीडी का स्लोप -2/0 होना चाहिए। माइनस, तो इसमें मेरे को एक बात बता दक्ष, मेरे को एक बात बता, तू यहां पर ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ऊपर बन जाएगा -2, नीचे बन जाएगा 0।
तो वही बात है ये, वही बात है ये। समझ रहा है दक्ष मैं क्या बोल रहा हूं? तू सही बोल रहा है, अगर इसका स्लोप 0/2 तो इसका -2/0, तू सही बोल रहा है। लेकिन तू -2/0 को ये भी तो लिख सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? यहां पे इन्होंने, तू ऐसे सोच कि -2/0 है, ऊपर भी 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 से डिवाइड, तो -2/2 -1, 0/2 0, एक ही चीज है। ठीक है, चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच। किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, प्लीज एक बार फिर से देखो उस चीज को, एंड बन जाएगा, बहुत आसान है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, मजे करो। 12th क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे, मतलब ट्राई कर रहा हूं मैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, बाकी देखते हैं। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत लो, खत्म करवा दूंगा, बढ़िया तरीके से खत्म करवाऊंगा। सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत कर, जितना मैंने करवा दिया, अगर तूने उतना पढ़ लिया है, रिवीजन कर, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, वन शॉट देख। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।